दोस्तों जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स रहते हैं वो क्या करते हैं कि जिस दिन रिजल्ट आने वाला है उस दिन मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता है और उस टाइम पर लोग बहुत भारी मात्रा में बाइंग करते हैं या फिर सेलिंग करते हैं या फिर ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन वेरिएशन करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। एंड आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि सिंपली अगर हम आज इक्विटी के अंदर खरीदेंगे माल तो क्या हमें प्रॉफिट आएगा रिजल्ट आने के बाद या फिर हमें इसके अंदर लॉस हो जाएगा। तो रिजल्ट को एनालाइज करने की प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखोगे तो कंपनी 14 और 15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। कल ही के दिन 7% का अपसाइड लगा चुकी है कंपनी। अगर आप देखोगे सो मैं आपको 2 से 3 बड़ी अपडेट्स आपके स्क्रीन के सामने शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आपको ये आर्टिकल पता होना चाहिए, यस बैंक Q2 टुमारो यानी आज के दिन प्रॉफिट और लॉस एनालिस्ट व्यूज डिफर। सो दोस्तों अलग अलग एनालिस्ट ने अपने अलग अलग व्यूज रखे हैं और बहुत सारे व्यूज डिफर हो चुके हैं। दैट इज वाई आई एम नॉट एट ऑल गोना रीड इट बिकॉज दैट विल क्रिएट अ कॉम्प्लिकेशन इन योर माइंड। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएंगे बिकॉज मैंने रीड किया है। सो अगर आपको रीड करना है आप रीड कर लीजिए। अब मैं ये रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं सीधा चलता हूँ मेरी पर्सनल एनालिसिस की तरफ। तो मैंने यहां पर देखा कि 87% लोगों ने इसको बाइंग के लिए सलाह दी है। आउट ऑफ 135 इन्वेस्टर्स 87 पीपल आर टेलिंग यू टू बाय एंड 5% पीपल आर टेलिंग यू टू होल्ड एंड 8% पीपल आर जस्ट टेलिंग यू टू सेल एंड गो अवे फ्रॉम द स्टॉक। अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं इस स्टॉक के अगेंस्ट भी नहीं हूँ एंड मैं इस स्टॉक को सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये मेरा एनालिसिस है एंड मैं एनालिसिस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एंड डिस्क्लेमर ये है कि मैं ये एनालिसिस पेश करने के बाद मैं खुद इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ और इन्वेस्ट करने की मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। अगर आप देखोगे यस बैंक के अंदर मुझे दिखा कि ये आई शेयर्स MSCI इमर्जिंग मार्केट ETF। तो ये ETF ने जो है इन्होंने 20 अक्टूबर को इसके शेयर्स बाय किए और आप शेयर्स की क्वांटिटी देख लेना दोस्तों। ये तो चलो ये हो गया। और ये देखो आप इस टाइम पर जिसने सेल आउट किया है ना ये वो कंपनी नहीं है, ये ETF नहीं है, ये इंडेक्स मॉनिटर्स है। तो इसको हटा दो। और फिर से ये 11 अक्टूबर के दिन इन्होंने ना पहले इसको बाय किया था और अच्छी खासी क्वांटिटी बाय की थी 11 अक्टूबर को और वही ETF है। अगर आप देखोगे उसके पहले भी 4 अक्टूबर को इन्होंने बाय किया था और अच्छी खासी क्वांटिटी बाय की थी, वही ETF है। और आप देखोगे ये लगातार बाय किए जा रहे। 23 सितंबर को भी इन्होंने बाय किया था। तो अभी सवाल आता है कि ये लोग बाय क्यों कर रहे हैं। सो वो बाय करने से पहले हमें जानना होगा कि क्या इनसाइडर ट्रेडिंग कुछ हुई है। सो इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर भी मनीष वोरा जी ने इसके अंदर एक्विजिशन मार्केट के अंदर परचेज किए। प्लस अगर आप देखोगे ये करा है 4 अक्टूबर को और उसके पहले कोई भी डील नहीं हुई है, वो बहुत पुरानी डील हुई है। सो दोस्तों अभी जो इसके अंदर लोग कर रहे हैं वो बाइंग कर रहे हैं, जो हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। प्लस अगर आप देखोगे तो इसका जो नेट रेवेन्यू है वो नेट रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हो जाता है। दैट इज वाई पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक। और उसके अगेंस्ट में अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें सो अभी मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो है ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाएगा, ना प्रॉफिट ना लॉस, इतना 0 पॉइंट पर शायद आ जाएगा। अगर ऐसा जिस प्रकार से मेरा एनालिसिस कहता है सो उस प्रकार से ये इस 0 नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर आज जाना चाहिए। लो जी क्वार्टरली भी बात कर लिया। क्वार्टरली के अंदर भी हमें इसके अंदर एक इंक्रीमेंट देखने मिल रहा है। प्लस अगर आप देखोगे रेवेन्यू के अंदर इंक्रीमेंट, प्लस अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट के अंदर तो भाई बहुत अच्छा इंक्रीमेंट देखने मिल रहा था। ये लंबा लॉस हुआ था, उसके बाद एक इन जनरल सा प्रॉफिट हुआ था। अगर ये 200 करोड़ के ऊपर से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है डेफिनेटली स्टॉक और भाग सकता है। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि आप इसको बाय कर लो सेल कर दो, बस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम देखेंगे इसका लेटेस्ट होल्डिंग तो म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग सितंबर क्वार्टर में डिक्रीज की है। प्लस अगर आप बात करो FIs और FPIs ने सो इसकी होल्डिंग इन्होंने सितंबर क्वार्टर के अंदर डिक्रीज की है। सो आप ये डिस्कस करके चल सकते हो। और दोस्तों देखो एक पॉइंट आ रहा है जो ग्रीन में आ रहा है, नंबर ऑफ FPIs इन्वेस्टर्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 487 टू 508। दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग जो है वो कम कर दी है। 10% पहले होल्ड करते थे, अभी वो खाली 7 से 8% होल्ड करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर जो FIs है ना इनकी क्वांटिटी तो बढ़ी है लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत कम क्वांटिटी के अंदर माल उठाया है। तो आप ये बात कंसिडर करके चल सकते हो। आई डोंट थिंक दिस इज अ पॉजिटिव साइन। इनफैक्ट
दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट इफ आई एम सीइंग योर फॉर माई सेल्फ। सो ये मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगता है कि अगर क्वांटिटी लोगों की बढ़ रही है और अगर ये अपने परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कम कर रहे हैं, डेफिनेटली ये एक नेगेटिव पॉइंट लगता है। सो दोस्तों लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हुए, यानी 3 से 4 महीने का व्यू रखते हुए, हमें इसके अंदर तो कुछ बड़ी अपसाइड नहीं दिख रही है जिस प्रकार से म्यूचुअल फंड एजेंसीज और एफआईआईज को दिख रही है। तो म्यूचुअल फंड एजेंसीज और एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग गिरा दी है। दैट मीन्स उन दोनों को तो इसके अंदर भरोसा नहीं है कि ये आने वाले 3 से 4 महीने या फिर एटलीस्ट 2 महीने तो परफॉर्म कर सकता है। और अगर वहीं पर देखें तो कई सारी इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर आप कह सकते हो बल्क ब्लॉक डील्स, वो इनसाइडर ट्रेडिंग वर्ड खराब हो जाता है, बट येट मैं आपको कह रहा हूँ कि जो एसोसिएशन के अंदर है उन्होंने बाइंग की। प्लस अगर आप देखोगे तो कई सारे ईटीएफ्स भी बाय कर रहे हैं। वो एक ईटीएफ ने बहुत सारा पैसा उठाया, दैट डजंट मीन कि हम भी पैसा उठा ले, बट जिस प्रकार के सेंटिमेंट्स बन रहे दैट मीन्स कि हमें इसके अंदर एक अच्छा प्रॉफिट दिख सकता है या फिर एक अच्छी न्यूज़ दिख सकती है जिसके कारण इसके अंदर डिलीवरी क्वांटिटी बढ़ सकती है एंड स्टॉक कैन इवन एंड अप ट्रेडिंग इन अपर सर्किट। सो दोस्तों ये मेरी एनालिसिस थी जो मैंने आपके सामने रख दी। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो आपको पता होनी चाहिए। अब मैं इसको रीड करके बैठता तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होता, बट आई डोंट वांट कि आपका ज़रा सा भी टाइम वेस्ट हो, इसीलिए मैंने 6 से 7 मिनट के अंदर पूरी वीडियो निपटा दी। सो आप इधर आके इसके टारगेट्स वागेट सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो एंड इसके अंदर आप सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो और टेलीग्राम के अंदर ज्वाइनिंग नहीं दी है तो डेफिनेटली एक दिन के लिए खाली ज्वाइन हो जाओ। आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि एक दिन के लिए ज्वाइन हो जाओ, उसके बाद आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आई गारंटी यू कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड फिर बाद में आप उसके अंदर बने रह जाओगे। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्कीम बता देता हूँ, 2 ग्रुप है, एक खाली न्यूज़ का है और एक न्यूज़ प्लस चैटिंग का है। तो चैटिंग में कई बार डिस्टर्बेंस या फिर इरिटेशन होता है कई सारे लोगों को, तो जिसको क्लीन न्यूज़ चाहिए वो इस चैनल पर आ जाए। उसके अंदर आप चैट नहीं कर सकते हो, बट दूसरे चैनल पर आपको न्यूज़ भी मिलेगी, उसके साथ साथ आपको चैटिंग भी करने मिलेगी। तो आप अगर दोनों ग्रुप पे ज्वाइन हो जाते हो तो उससे आपका ही फायदा है। आपको चैटिंग करनी है तो इस ग्रुप पे आ जाओ, और अगर आपको खाली न्यूज़ देखनी है तो इस ग्रुप पर आ जाओ, क्योंकि जितनी चैटिंग इसके अंदर होगी उसके हिसाब से ऊपर ऊपर न्यूज़ चले जाती है, फिर न्यूज़ बिखर जाती है, फिर हमें पता नहीं रहता है कि कौन सी अपडेट्स आई है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर आपको कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन ओपन है एंड यस अभी तो टेलीग्राम सेक्शन भी ओपन है। जय हिंद, जय भारत।